नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। सृष्टि हिंदी पाठमाला में आज का विषय है शिष्टाचार। आज हम शिष्टाचार के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे शिष्टाचार क्या है। पहले हम शिष्टाचार शब्द को जानते हैं कि शिष्टाचार शब्द बना कैसे है। शिष्टाचार शब्द संधि के नियमों के अनुसार अगर आप देखिए तो शिष्ट और आचार दो शब्दों के मेल से शिष्टाचार शब्द बना है। अब इसका हम अर्थ जानते हैं कि शिष्टाचार शब्द का अर्थ क्या है। शिष्ट और आचार दो शब्दों के मेल से बना है। हमने आपको बताया शिष्ट का तात्पर्य होगा सभ्य। शिष्ट का अर्थ क्या होगा? सभ्य। और आचार का अर्थ होगा व्यवहार, मतलब सभ्य व्यवहार। शिष्टाचार का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? सभ्यता का व्यवहार या सभ्य व्यवहार। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं। संसार में व्यक्ति अपने उच्च पद, पढ़ाई लिखाई व धन दौलत से नहीं बल्कि अपने शिष्ट व्यवहार से ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। अपने शिष्ट व्यवहार के कारण ही वह जाना जाता है। इसलिए हम जीवन में कितना भी आगे बढ़ जाएं, परंतु हमें हमेशा विनम्र और परोपकारी बने रहना चाहिए। क्या बने रहना चाहिए? विनम्र और परोपकारी। चाहे हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, किसी भी पद पर पहुंच जाएं, लेकिन हमारे अंदर जो विनम्रता होनी चाहिए वो बनी रहनी चाहिए और हमको परोपकारी बने रहना चाहिए। अब देखते हैं, हमारे घर के पास में एक लोग हैं, वो बता रहे हैं कि हमारे घर के पास में 2 विद्यार्थी रहते थे। कितने विद्यार्थी रहते थे? 2 विद्यार्थी। और दोनों का नाम क्या था? पर एक का नाम था प्रदीप और दूसरे का नाम था भुवन। प्रदीप जब कभी मेरे पास आता पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता, फिर चाचा जी कहकर मुझसे बात करता था। बहुत ही मृदुल और शांत स्वर में वह बोलता है। बहुत ही मृदुल, मृदुल मतलब कोमल। ठीक है, मृदुल मतलब क्या होगा? कोमल या मुलायम। मृदुल का तात्पर्य होगा कोमल या मुलायम। कह रहे हैं कि बहुत ही कोमल या मुलायम वाणी में वह बोलता है मुझसे। और दूसरी तरफ भुवन के बारे में बता रहे हैं कि एक तरफ तो प्रदीप था जो आता था मुझे चाचा जी कहकर मुझसे बात करता था, हाथ जोड़कर नमस्ते करता था और मीठी वाणी में बोलता था, मतलब मुलायम भाषा में वाणी में बोलता था। ठीक है, और दूसरी तरफ भुवन था। भुवन के बारे में बता रहे हैं कि वह दूर से ही चिल्लाता हुआ आता था, मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं। ठीक है, भुवन के अंदर सभ्यता नहीं थी, शिष्टता नहीं थी। और प्रदीप के अंदर क्या था? प्रदीप के अंदर सभ्यता और शिष्टता विद्यमान थी। कहने का यही तात्पर्य है। आगे देखिए, आसपास के सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा करते नहीं थकते और भुवन के व्यवहार के कारण सबको हंसी आती थी। अब यहाँ देखिए व्यवहार, भुवन के व्यवहार के कारण सबको क्या आती थी? हंसी आती थी। व्यवहार से तात्पर्य हुआ बर्ताव। व्यवहार से क्या तात्पर्य हुआ? बर्ताव। इसका अर्थ होगा बर्ताव। भुवन का बर्ताव सबको अच्छा नहीं लगता था और उसका बर्ताव के कारण सबको हंसी आती थी, सुनने वालों को भी, जब वो बुलाता था इनको। ठीक है, यूँ तो भुवन पढ़ने में तेज है। दोनों के बारे में बता रहे हैं कि यूँ तो भुवन पढ़ने में तेज है और प्रदीप की अपेक्षा उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है। प्रदीप की अपेक्षा वह स्वस्थ भी है, पढ़ने में तेज भी है, लेकिन उसके अंदर शिष्टाचार नहीं है, मतलब उसका सभ्य व्यवहार नहीं है। अपने से बड़ों से कैसे बात किया जाता है, कैसे बोला जाता है, उसके पास यह तरीका, यह लहजा नहीं है। ठीक है, जो प्रदीप में है वो पढ़ाई में नहीं तेज है, लेकिन सभ्यता उसके अंदर भरी हुई है और भुवन के अंदर ये चीज़ नहीं है। ठीक है, फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र प्रदीप ही है। कहने का मतलब है भुवन पढ़ने में तेज है, स्वास्थ्य में भी सही है, लेकिन उसकी प्रशंसा लोग नहीं करते हैं, उसके अंदर जो व्यवहार नहीं है सभ्यता का, इसलिए। और प्रदीप के अंदर यह चीज़ विद्यमान है, इसलिए लोग प्रदीप की प्रशंसा करते हैं। इसका कारण है प्रदीप की बोलचाल, व्यवहार जो लोगों का मन मोह लेता है।
दूसरे शब्दों में कहें तो प्रदीप का व्यवहार शिष्ट है जबकि भुवन का व्यवहार अशिष्ट है। शिष्ट का तात्पर्य होगा सभ्य, प्रदीप का व्यवहार सभ्य है और भुवन का व्यवहार अशिष्ट मतलब असभ्य है। भुवन का व्यवहार अशिष्ट मतलब असभ्य है। समाज में शिष्ट बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम जानने चाहिए। यहाँ बता रहे हैं कि समाज में शिष्ट बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम जानने चाहिए और उन्हें अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। ठीक है, जो शिष्टाचार का नियम है उसको जानना भी चाहिए और उसे अपने आदत में क्या कर लेना चाहिए, मतलब सम्मिलित कर लेना चाहिए, अपने आदत में उसको मिला लेना चाहिए। ठीक है, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाज में शिष्टाचार के नियम अलग अलग हैं। यहाँ ध्यान यह रखना चाहिए कि अलग अलग समाज में जैसा समाज है वहाँ वैसे शिष्टाचार के नियम हैं। ठीक है, नियम अलग अलग हैं शिष्टाचार के, यद्यपि उनके आधार पर कुछ समान भी हैं, यद्यपि उनके आधार प्रायः समान ही हैं, लेकिन नियम कुछ अलग अलग भी हैं। शिष्टाचार में सबसे पहले क्या आती है, विनम्रता। शिष्टाचार के नियम में पहले सबसे क्या आती है, विनम्रता। अब आपको जानना ये है कि हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। इसलिए किसी बड़े के बुलाने पर विनम्रता हम कैसे दिखाएंगे, किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्या ना कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। अगर कोई बड़ा अगर आपको बुला रहा है तो वहाँ क्या करना चाहिए, आपको हाँ, अच्छा ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आपको वहाँ जी लगा लेना चाहिए, जी हाँ या जी नहीं। इससे क्या पता चलता है, आपके व्यवहार का पता चलता है कि आपका व्यवहार शिष्ट है कि आपका व्यवहार अशिष्ट है, मतलब सभ्यता के व्यवहार का पता चलता है जी हाँ लगाने पर। ठीक है, किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वालों को लगे कि लठ मारा जा रहा है। आपसे बड़ा कोई अगर आपको बुला रहा है, ठीक है, तो आपको उसके बात का उत्तर सभ्यतापूर्वक देनी चाहिए। कैसे देनी चाहिए, सभ्यतापूर्वक देनी चाहिए। और ऐसे नहीं आपको उसके व्यवहार का मतलब उसके बुलाने का या उसके किसी बात का जवाब इस तरीके से नहीं देना चाहिए कि उससे आपकी सभ्यता और असभ्यता का पता चले। ठीक है, ऐसे देना चाहिए कि पता चले कि आपके अंदर शिष्टाचार है। ठीक है, आप असभ्य व्यक्ति नहीं हैं। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति भी विनम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपका जो सभ्य व्यवहार है उसे आपको अपनी आदत में बना लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जब आपके बड़े आपके सामने हो तभी आप वहाँ सभ्यता का व्यवहार दिखाइए या विनम्रता का व्यवहार दिखाइए। विनम्र व्यक्ति को अपना वह व्यवहार अपने आदत में उतार लेना चाहिए और वह बड़ों के साथ ही नहीं रखनी चाहिए, वह विनम्रता अपने से छोटों के साथ भी रखना चाहिए। ठीक है, छोटों के साथ स्नेह का व्यवहार और बड़ों के साथ कौन सा व्यवहार, आदर और सम्मान का व्यवहार। बड़े जब आपके सामने हो तो वहाँ आपको आदर और सम्मान का भाव रखना चाहिए और जब आपके सामने आपके छोटे हों तो वहाँ आपको स्नेह और प्रेम का भाव हमेशा रखना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी आवाज़ में मिठास रहनी चाहिए, कटुता या कर्कशता नहीं। सभी से बोलते समय हमारी वाणी है, आवाज़ जो हमारी निकलती है सबसे बात करते समय उसमें मिठास होना चाहिए, कटुता या कर्कशता नहीं। यहाँ कटुता कर्कशता का तात्पर्य होगा कठोरता। कठोर वाणी नहीं बोलनी चाहिए, निर्दयता वाली भाषा नहीं बोलनी चाहिए। सबसे बोलते समय हमारी आवाज़ में क्या होना चाहिए, मिठास होना चाहिए। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं, हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं है, मतलब केवल पढ़ने लिखने की बात ही विनम्रता नहीं है। यहाँ हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हमें खुशी से उसका स्वागत करना चाहिए। कर्म में विनम्रता कैसे देखा जाता है या कैसे किया जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई आपके घर आया, ठीक है, कोई भी, तो अगर कोई आपके घर आया है तो उसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, और उसका यथोचित सत्कार करना चाहिए।
अपने से बड़े और सम्मानित व्यक्तियों, जो कोई आपसे बड़ा और सम्मानित व्यक्ति है, मान लीजिए आप कहीं गए हैं, किसी सभा में गए हैं या कहीं और गए हैं, तो वहाँ आपको उसका स्वागत करना, वहाँ आए जो व्यक्ति हैं उनका आपको स्वागत करना चाहिए। वहाँ आए जो बड़े और सम्मानित व्यक्ति हैं उनके बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। सम्मानित व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। और देखिए, महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है, महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए बस या रेल में किसी महिला को खड़ा हुआ देखकर अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए दे देना चाहिए। कहीं आप बस या रेल में यात्रा कर रहे हैं और वहाँ आप बैठे हुए हैं और मान लीजिए कोई महिला वहाँ है आपके सामने और वो खड़ी है, तो वहाँ आपको खुद ना बैठ करके अपनी सीट को उस महिला के लिए दे देना चाहिए। ठीक है, महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में विनम्रता और ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखिए, विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्रता और दीनता में क्या है? अंतर है। विनम्र होते हुए भी क्या अंतर है? आइए हम जान लेते हैं कि विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। यदि किसी को महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनीत हैं, अपनी विनम्रता का भाव दिखा रहे हैं, ठीक है, वह हमारा अगर अपमान कर रहा है अथवा हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। कहने का यहाँ तात्पर्य है कि मान लीजिए अगर आप अपनी विनम्रता का भाव रखे हुए हैं और सबके साथ विनम्र व्यवहार कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार बर्ताव कर रहे हैं सभ्यता का, ठीक है, और वहाँ आपको सभ्यता का व्यवहार करते हुए यह ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? अपने स्वाभिमान का। ठीक है, अपने स्वाभिमान का ध्यान रखना चाहिए कि अपने स्वाभिमान की रक्षा आप विनम्र होते हुए भी कर सकते हैं। अगर आपका विनम्र व्यवहार का अर्थ कोई अलग लगा रहा है और आपको कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि आपकी विनम्रता वहाँ चापलूसी है, ठीक है, किसी की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। यदि किसी को महसूस हो रहा है कि जिसके प्रति हम विनीत हैं, विनम्रता का भाव हम रख रहे हैं, वह हमारा अगर अपमान कर रहा है अथवा हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया का भाव प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा का पात्र बनने की कभी हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल ना देना। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण क्या है? शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है कि दूसरों की निजी बातों में, दूसरे जो हैं अगर वो अपनी निजी बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमको दखल नहीं देना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हर कोई व्यक्ति जो है उसमें सबका अपना एक निजी जीवन होता है। हाँ, इसीलिए हमें बिना वजह किसी से उसका वेतन, कोई व्यक्ति अगर आपके सामने आ जाए तो बिना वजह उसका वेतन, उम्र या जाति पूछने से बचना चाहिए। ये हमारे सभ्यता की निशानी है। किसी के घर या ऑफिस जाने पर उसकी वस्तुओं को, किसी के घर गए हैं आप या किसी के ऑफिस गए हैं, तो वहाँ रखी जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसकी जो वस्तुएं हैं, वहाँ रखी जो भी चीज़ें हैं, बिना पूछे उलटने पलटने लगना भी अशिष्टता है। ठीक है, ये भी अशिष्टता मतलब असभ्य व्यवहार है। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना अनुचित कहा जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ लिख रहा है तो झांक झांक कर, ठीक है, उसे पढ़ना, ये असभ्य व्यवहार है, अशिष्टता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, यदि कोई हमारे लिए कुछ कष्ट उठाकर कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति है और वो हमारे लिए कुछ कर रहा है कष्ट उठा करके,
ठीक है, परेशान होकर के कोई काम मेरे लिए कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है, तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। कृतज्ञता से तात्पर्य होगा उपकार मानना चाहिए। ठीक है, उस व्यक्ति का उपकार मानना चाहिए कि वो कष्ट उठा करके हमारे लिए कुछ कर रहा है। इसका सबसे सरल उपाय है, क्या है इसका कृतज्ञता प्रकट करने का सबसे सरल उपाय क्या है कि उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। ठीक है, कृतज्ञता प्रकट करने का सबसे सरल उपाय है कि उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। यदि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि यदि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के दौरान यदि बस या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए दे देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्यों धन्यवाद दें, क्योंकि वो अपनी जगह हमें बैठने के लिए दे रहा है ना, खुद ना बैठ करके वो अपनी जगह हमें दे रहा है बैठने के लिए, इसलिए उसका धन्यवाद अवश्य मानना चाहिए। ठीक है, उसे धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद जब आप कह रहे हैं किसी को तो वह धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, ये नहीं कि ऐसे कह दिए धन्यवाद। ठीक है, ऐसा महसूस होना चाहिए, अगले को भी यह महसूस होना चाहिए कि हम उसे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर से नहीं। अब देखिए, खाना खाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खाना खाते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमें खाना खाते समय, ठीक है, हमें खाना खाते समय खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। चबाने में मुंह से आवाज़ करना अच्छा नहीं माना जाता है। खाना खाते समय जब हम खाने को चबाते हैं तो बहुत लोगों के मुंह से क्या होती है, आवाज़ निकलती है। यह आवाज़ नहीं होना चाहिए, मुंह से यह आवाज़ नहीं निकलना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है, ये शिष्टता का लक्षण नहीं है। ठीक है, खाना खाते समय मुंह से आवाज़ नहीं निकालना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है। और ध्यान देने की बात है कि अपने से बड़े अगर आपके साथ भोजन कर रहे हैं तो अपने से बड़ों के भोजन समाप्त कर लेने पर भी खाते रहना उचित नहीं माना जाता है। ठीक है, मान लीजिए आप अपने से बड़ों के साथ खा रहे हैं तो आपके जो अपने से बड़े हैं वो भोजन कर चुके, उसके बाद भी बैठ के आपका खाते रहना अच्छा नहीं माना जाता है। यदि हमारे घर यदि आपके घर में कोई मेहमान भोजन मतलब कोई आया हो, ठीक है, यदि हमारे घर कोई मेहमान आया हो तो उसका आदर सत्कार करना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। और क्या करना चाहिए कि यदि कोई मेहमान आपके घर आया है और वह भोजन कर रहा है, ठीक है, तो उसकी रुचि का भोजन बनवाना चाहिए। कोई आपके घर मेहमान आया है तो उसके रुचि का भोजन बनवाना चाहिए। और वह जब भोजन कर रहा हो तब उसके मना करने पर भी रोटी आदि उसकी थाली में ज़बरदस्ती नहीं डालनी चाहिए। मान लीजिए कोई मेहमान आपके घर आया है तो उस दिन उस मेहमान के पसंद का भोजन आपको बनवाना चाहिए। पर होता क्या है कि जब वो खाने बैठा हो, खाना खा रहा हो, मेहमान जब कोई आया है जो अगर वो खाना खा रहे हों तो उनके मना करने पर भी उनकी थाली में ज़बरदस्ती कुछ नहीं देना चाहिए। जैसे अगर वो मना कर रहे हैं तो उनकी थाली में उनके मना करने के बाद रोटी या कोई और चीज़ उनकी थाली में ज़बरदस्ती नहीं देना चाहिए। ये शिष्टता का लक्षण नहीं है, हमको सभ्य व्यवहार करना चाहिए, ये सभ्य व्यवहार का लक्षण नहीं माना जाता है। अब आइए देखते हैं शिष्टाचार का तीसरा आधार। शिष्टाचार का तीसरा आधार क्या है? अनुशासन का पालन करना। शिष्टाचार का तीसरा आधार क्या है? अनुशासन का पालन करना। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है। अनुशासन का पालन करने में अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी अनुशासन हो सकता है। जैसे मान लीजिए नैतिक नियम या कानून की धाराओं में जो अनुशासन आता है वो क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं मंदिर गए हैं, गुरुद्वारे गए हैं और मस्जिद में
गए हैं, ठीक है। तो वहाँ जाने से पहले मंदिर, गुरुद्वारे और मस्जिद में अंदर जाने से पहले जूते उतार देना धार्मिक अनुशासन का पालन करना है। धार्मिक अनुशासन का पालन करना यह है कि आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में, तो वहाँ आपको अपने जूते निकाल देना चाहिए, ठीक है। बाहर, मंदिर के बाहर ही आपको, गुरुद्वारे या मस्जिद के बाहर ही अपने जूते चप्पल जो भी पहन के आप गए हैं उसको निकाल देना चाहिए और तब अंदर जाना चाहिए। ये क्या हुआ? धार्मिक अनुशासन हुआ। और सड़क पर चल रहे हैं आप, सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। जहाँ जाना मना हो वहाँ ना जाना कानून के अनुशासन का पालन है। जैसे मान लीजिए कहीं जाना मना है, आपके लिए लिखा नहीं होता है, यहाँ नहीं जा सकते हैं आप, तो जहाँ जाना मना हो वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। वहाँ यह कानून का अनुशासन है कि वहाँ जाना मना है, तो उस जगह आपको नहीं जाना चाहिए। यह अनुशासन क्या हुआ? कानून के अनुशासन का पालन करना हुआ। और धार्मिक अनुशासन में हुआ कि जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में आप जा रहे हैं, तो वहाँ मंदिर में जाने से पहले, मस्जिद में जाने से पहले या गुरुद्वारे में जाने से पहले आपको अपना जूता, चप्पल जो भी पहन के गए हैं बाहर ही निकाल देना चाहिए, ठीक है। सड़क के नियमों के अनुसार आपको सड़क पर चलते समय हमेशा सदैव बाईं ओर ही चलना चाहिए, ठीक है। कभी दाहिने से नहीं चलना चाहिए, हमेशा सड़क पर बाईं ओर से ही चलना चाहिए। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन करना है। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन करना है। ठीक समय पर कहीं पहुंचना अनुशासन भी सिखाता है और लाभ भी मिलता है। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, तो आप उस जगह ठीक समय पर पहुंच गए, तो उससे क्या होता है? उससे अनुशासन का भी आपने पालन किया, ठीक है। और सही समय पर पहुंचने से आपको लाभ भी प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं आपको जाना है, वहाँ कुछ मिलना है, तो अगर आप सही समय पर पहुँचेंगे तभी तो आपको प्राप्त होगा, नहीं तो जो सही समय पर पहुँचेगा उसको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है सही समय पर कहीं पहुँचना, तो वह अनुशासन भी सिखाता है और वहाँ पहुँचने पर आपको लाभ भी मिलता है। बच्चों, यह पूरा पाठ था, ठीक है। शिष्टाचार हमने आपको समझाया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अब आइए देखते हैं इस पाठ पर आधारित कुछ शब्दार्थ हैं, ठीक है। शब्दार्थ में जैसे देखिए, मृदुल, मृदुल का तात्पर्य होगा कोमल, मुलायम या दयालु। अशिष्ट, अशिष्ट का तात्पर्य होगा असभ्य, अशिष्ट का तात्पर्य होगा असभ्य। हमने आपको पाठ पढ़ाते समय जगह जगह पर हर शब्दों के अर्थ भी बताए हैं, ठीक है। व्यवहार, व्यवहार का तात्पर्य होगा बर्ताव, ठीक है। व्यवहार का तात्पर्य क्या होगा? बर्ताव। कृतज्ञता, कृतज्ञता का अर्थ होगा उपकार मानना, कृतज्ञता का अर्थ होगा उपकार मानना। और कर्कशता, कर्कशता का तात्पर्य होगा कठोरता या निर्दयता। दीनता का अर्थ होगा गरीबी, दयनीय अवस्था। दीनता का तात्पर्य क्या हुआ? दयनीय अवस्था या गरीबी, ठीक है। यह दीनता का तात्पर्य होगा। अब आइए इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर भी हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, मौखिक प्रश्न है जो आपको बोल बोल कर पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसमें मौखिक प्रश्न है कि शिष्टाचार का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिष्टाचार का शाब्दिक अर्थ क्या है? शिष्टाचार का शाब्दिक अर्थ होगा बच्चों, शिष्ट धन आचार, दो शब्दों से मिलकर शिष्टाचार बना है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा अच्छा व्यवहार या सभ्यता का व्यवहार। लेखक ने किन दो बच्चों की तुलना की है? दूसरा प्रश्न है, लेखक ने किन दो बच्चों की तुलना की थी? तो यहाँ होगा बच्चों कि लेखक ने दो बच्चों, प्रदीप और भुवन, जो आपके पाठ में आए हैं, दो बच्चे जिनके बारे में लेखक ने पूरे पाठ में बताया है। इस पाठ के लेखक कौन हैं? इस पाठ के लेखक हैं रामाज्ञा द्विवेदी जी, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि लेखक ने किन दो बच्चों की तुलना की थी? तो लेखक ने प्रदीप और भुवन दो बच्चों की तुलना की थी। और तीसरा प्रश्न है कि यदि आपको
कोई आपसे बड़ा व्यक्ति बुलाए। तीसरा प्रश्न क्या है कि यदि आपको कोई आपसे बड़ा व्यक्ति बुलाए तो आप क्या करें? तो आप उससे शिष्ट व्यवहार करें। जैसे हाँ अच्छा ना कहकर आप उससे जी हाँ या जी नहीं आपको कहना चाहिए। यदि आपको कोई आपसे बड़ा व्यक्ति बुला रहा है तो आपको उससे जी हाँ कहकर बोलना चाहिए। आसपास के चौथा प्रश्न है कि आसपास के सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा क्यों करते थे? ठीक है, आसपास के जो सभी लोग थे वो प्रदीप की प्रशंसा क्यों करते थे? क्योंकि इसका कारण है प्रदीप की बोलचाल। इसका उत्तर होगा बच्चों की क्योंकि इसका कारण है, प्रदीप की प्रशंसा करने का कारण है क्योंकि प्रदीप का जो बोलचाल व्यवहार था लोगों का मन मोह लेता था, इसलिए लोग प्रदीप की हमेशा प्रशंसा करते थे। अब आगे देखते हैं, कुछ और प्रश्न हैं इस पाठ पर आधारित, उसको देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है, जैसे देखिए मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में जाते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? पहला प्रश्न है कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में जाते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में जाने से पहले अपने जो जूते चप्पल पहनकर आपके गए हैं उसको आपको बाहर ही निकाल देना चाहिए। ठीक है, बाहर ही उतार कर तब अंदर जाना चाहिए। इससे क्या होता है, धार्मिक अनुशासन का पालन करना होता है यह। ठीक है, आपकी सभ्यता का परिचायक है यह। जब आप किसी सभा में बैठे हों तो क्या करेंगे? मान लीजिए आप किसी सभा में बैठे हों, ठीक है, और वहाँ आपके बड़े व्यक्ति आ गए, सम्मानित व्यक्ति आ गए, तो पहले आपको वहाँ उठ जाना चाहिए और पहले उन बड़े और सम्मानित व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही आपको वहाँ बैठना चाहिए। तीसरा प्रश्न है इसमें, बस में कोई महिला खड़ी हो और आप बैठे हों तो आप क्या करेंगे? तो बच्चों अगर बस या रेल में आप यात्रा कर रहे हैं और आपकी यात्रा करते समय, ठीक है, आप देख रहे हैं आप बैठे हुए हैं और कोई महिला खड़ी है, तो आपको खुद खड़े होकर अपनी सीट उस महिला को बैठने के लिए दे देना चाहिए। ये आपकी सभ्यता की निशानी होगी। ठीक है, शिष्ट आचार या शिष्टाचार जो है आपका ये पाठ, ठीक है, इस व्यवहार को दर्शाता है। अब देखते हैं यहाँ इस पाठ पर आधारित कुछ और प्रश्न हैं। ठीक है, उसका उत्तर भी हम देखते हैं। जैसे देखिए, जब कोई व्यक्ति हमारे घर आए तब हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपके घर आ रहा है तो आपको उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? आपको उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? पहला प्रश्न है यह कि जब कोई व्यक्ति हमारे घर आए तब हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों, यदि कोई व्यक्ति हमारे घर आए तो हमें पहली बात तो उसका सत्कार करना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए उस व्यक्ति का जो हमारे घर आया है। ठीक है, उसके बाद हमें उसके रुचि का भोजन बनवाना चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? उसके रुचि का भोजन बनवाना चाहिए, लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके सामने थाली में उसके मना करने के बाद हमें कुछ रखना नहीं चाहिए, मतलब देना नहीं चाहिए। अगर वह मना कर रहा है, उसकी रुचि का भोजन आपने बनवाया है और वो भोजन कर रहा है और वो मना कर रहा है कि हमको ये चीज़ नहीं चाहिए, तो आपको जबरन उसकी थाली में कुछ नहीं रखना चाहिए। ये आपके सभ्यता को दर्शाता है, शिष्टाचार को दर्शाता है या दिखाता है। दूसरा प्रश्न है कि विनम्रता और दीनता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है? विनम्रता और दीनता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, जैसा कि हमने आपको पाठ पढ़ाते समय समझाया है कि विनम्रता का अर्थ होगा नम्र और शिष्ट होना। ठीक है, विनम्रता का अर्थ क्या होगा? नम्र होना, शिष्ट होना, सभ्य होना। ठीक है, मतलब अच्छा व्यवहार करना लोगों के साथ। और दीनता का अर्थ क्या होगा? दीनता का अर्थ होगा गरीब व्यक्ति
से दीनता का तात्पर्य होगा या दयनीय अवस्था से तात्पर्य होगा। तो विनम्रता और शिष्टता में विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्रता का अर्थ होगा नम्र होना, शिष्ट होना, सभ्य होना, जबकि दीनता का अर्थ होगा गरीब या दयनीय अवस्था। ठीक है। तो तीसरा प्रश्न यहाँ है कि भोजन करते समय किस नियम का पालन करना चाहिए। जब आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते समय किस नियम का पालन आपको करना चाहिए। तो बच्चों, भोजन करते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। पाठ पढ़ाते समय हमने पूरा पाठ पढ़ाया है आपको और समझाया, उसमें हमने आपको बताया भी है कि भोजन करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। जैसे हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है। कभी भी खाना खाते समय हमको अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। और जैसे ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि हम बिना मन के खा रहे हैं। ठीक है। ऐसा भी नहीं दिखाना चाहिए खाना खाते समय। और भोजन जब हम कर रहे हैं तो भोजन करते समय, चबाते समय, जब भोजन को हम चबाते हैं, ठीक है, तो मुंह से हमारे आवाज़ नहीं होनी चाहिए। कभी भी भोजन चबाते समय मुंह से आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। यह अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है। यह सभ्यता नहीं माना जाता है। ये असभ्यता का लक्षण माना जाता है। और मान लीजिए आप अपने से बड़ों के साथ भोजन कर रहे हैं बैठकर। ठीक है। तो अपने से बड़ों के भोजन समाप्त कर लेने पर भी खाते रहना अनुचित माना जाता है या उचित नहीं माना जाता है। ठीक है। अपने से बड़ों के साथ भोजन कर रहे हैं तो आपके बड़े जब भोजन कर चुके हैं उसके बाद भी आप बैठ कर के खाइए, यह अच्छा नहीं माना जाता है। और भोजन चबाते समय मुंह से आवाज़ नहीं निकालना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से बच्चों हमने शिष्टाचार पूरा पाठ आपको समझाया और इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न थे उसका उत्तर भी हमने आपको समझाया। हम उम्मीद करते हैं कि पूरा पाठ आपको अच्छे से समझ में ज़रूर आया होगा।